तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे और सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पे। तो देखिए, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुई है, तो अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा खतरा हुआ है ना, तो वो नॉर्डिक देशों को हुआ है, जैसे कि फिनलैंड और स्वीडन। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कभी हमारे ऊपर हमला ना कर दे रशिया, तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो इन दोनों देशों ने नेटो में शामिल होने के लिए फॉर्मली अर्जी दे दी, यानी कि एप्लीकेशन दे दी कि भाई हमें नेटो में शामिल कर लो। लेकिन नेटो में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन देना अलग बात होती है, लेकिन उसमें प्रॉपरली शामिल हो जाना वो अलग बात होती है। क्योंकि देखा जाए तो अगर आपको नेटो में शामिल होना है तो आपको एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी, लेकिन साथ में जितने भी नेटो के जो मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे कि टर्की, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब का कंसेंट लेना ज़रूरी है और साथ में उनकी पार्लियामेंट से भी रेटिफाई करवाना ज़रूरी होता है। अब देखिए, इन दोनों ने जब से एप्लीकेशन दिया है तो तब से दो देशों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अड़ंगा लगाया है। बाकी सारे के सारे देशों ने तो यहाँ पर रेटिफाई कर दिया था, 30 में से 28 देशों ने रेटिफाई कर दिया था, लेकिन हंगरी और तुर्की दो ऐसे देश थे जिन्होंने इन दोनों की एप्लीकेशन को रेटिफाई नहीं किया था। खास करके टर्की ने कह दिया कि भाई हमारे जो है ना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से हम यहाँ पर आपको रेटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अब सबको चौंकाते हुए यहाँ पर तुर्की ने फिनलैंड को तो रेटिफाई कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर स्वीडन को रेटिफाई नहीं किया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे भाई, कि यहाँ पर फिनलैंड को क्यों किया और स्वीडन को क्यों छोड़ दिया। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, आप सभी को पता है कि रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला कर दिया था और आज भी ये लड़ाई पूरी तरह से जारी है, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत दोनों तरफ से हो रही है। और इसके पीछे रूस का कहना था कि भाई यूक्रेन नेटो में शामिल हो रहा है, जो रूस के लिए काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, और यूक्रेन में नाजी विचारधारा है जिसको ख़त्म करना है। तो ऐसे बोलकर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन के कई सारे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। तो रूस यूक्रेन को बार बार कहता था कि भाई नेटो में शामिल मत हो, लेकिन यूक्रेन माना ही नहीं। तो ऐसे में रूस को नेटो से काफ़ी बड़ा खतरा हो गया था और नाटो रूस के दरवाजे पर आने वाला था। तो नाटो को अपने दरवाजे पर आने से रोकने के लिए रूस ने यहाँ पर पिछले साल यूक्रेन पर हमला कर दिया था और यह युद्ध आज भी काफ़ी शिद्दत से लड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर यूक्रेन नेटो में शामिल होने वाला था, लेकिन नाटो ने पूरी तरह से शामिल हुआ नहीं था। तो यहाँ पर नाटो तो अपने सैनिकों के साथ यूक्रेन को बचाने नहीं आएगा, लेकिन नाटो के देशों ने यूक्रेन को दबाकर हथियार भेजे हैं ताकि वो रूस के सामने हार ना माने। और आप देख सकते हैं कि 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन यूक्रेन ने अभी तक हार नहीं मानी और दोनों देशों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। अब देखिए, इस वॉर से नेटो मेंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रूस इसी तरह से उनके ऊपर अटैक करेगा तो नेटो के पूरे 30 देश रूस के खिलाफ जंग शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर नाटो देशों को नेटो की पूरी सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन समस्या तो उन देशों को है जो नाटो में शामिल नहीं है और रूस के पास स्थित है, और वो देश है स्वीडन और फिनलैंड। यूक्रेन वॉर से पहले तो ये दोनों देश हमेशा न्यूट्रल रहते थे, ना तो अमेरिका की साइड थे और ना ही रशिया की साइड थे, और इन दोनों देशों के लोग भी नहीं चाहते थे कि हम नेटो में शामिल हो जाए। लेकिन यूक्रेन वॉर ने पूरी परिस्थितियां ही बदल दी और अपनी न्यूट्रलिटी को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर नेटो में शामिल होने की अर्जी दे दी कि हमें नेटो में शामिल कर लो, खास करके फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड रूस के साथ काफ़ी लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है भाई। और नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने पिछले साल एप्लीकेशन दी थी कि ये रहा फॉर्म और हमारी नेटो में शामिल होने की एप्लीकेशन, इसको प्रोसेस कर दो। अब देखिए, अगर किसी नए देश को नेटो में शामिल करना है तो नेटो के सारे मेंबर से उसे अप्रूव कराना होगा, और सिर्फ अप्रूव ही नहीं बल्कि उस देश की पार्लियामेंट से भी इसे रेटिफाई कराना होगा। अगर नेटो के किसी एक मेंबर ने भी ऐसा नहीं किया तो उस देश को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि नेटो के हर देश के पास वीटो पावर होती है। यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड ने एक साथ नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों देशों के सामने इनका विरोध हुआ, और ये विरोध तुर्की और हंगरी की तरफ से था, और उसमें भी खास तौर से तुर्की की तरफ से। लेकिन हंगरी ने फिनलैंड को रेटिफाई करने के बाद तुर्की ने भी फिनलैंड को रेटिफाई कर दिया है कि ठीक है, हम स्वीडन और फिनलैंड में से फिनलैंड को नेटो में शामिल करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रांस 24 का आर्टिकल है 31 मार्च का, टर्की बिकम लास्ट नेटो नेशन टू रेटिफाई फिनलैंड मेंबरशिप, यानी कि टर्की यहाँ पर आखिरी नेटो मेंबर था जिसने फिनलैंड की मेंबरशिप को रेटिफाई किया है, यानी कि रेटिफाई हो चुका है और अब ये फॉर्मली फिनलैंड नेटो में शामिल होने वाला है बस। तो इसी तरह से यूरो न्यूज़, वेलकम टू नेटो, टर्कीज पार्लियामेंट रेटिफाइज फिनलैंड मेंबरशिप, यानी कि यहाँ पर तुर्की की जो पार्लियामेंट है उसने फिनलैंड की जो बिड थी मेंबरशिप की उसको रेटिफाई कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों देशों में से फिनलैंड को तो नेटो में शामिल करने के लिए रेटिफाई कर दिया गया, लेकिन स्वीडन को रोक रखा है कि नहीं, हम तुम्हें रेटिफाई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं टर्की अप्रूव फिनलैंड्स नेटो एप्लीकेशन क्लियरिंग द लास्ट हर्डर, स्वीडन इज स्टिल वेटिंग, यानी कि टर्की ने यहाँ पर फिनलैंड की नेटो एप्लीकेशन को तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन स्वीडन को अभी तक भी यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिला है टर्की से। 31 मार्च का ये आर्टिकल है। लेकिन सवाल ये आता है कि तुर्की ने फिनलैंड को तो नेटो में आने दिया, लेकिन स्वीडन को आने में क्यों नहीं दे रहा है भाई।
तो देखिए जब इन दोनों देशों ने नेटो में ज्वाइन होने की अर्जी दी थी तो तब नेटो के 30 मेंबरों में से 28 ने तुरंत ही इसको रेटिफाई कर दिया कि ठीक है हम इन दोनों देशों को नेटो में शामिल करते हैं। तो इस तरह से 30 में से 28 नेटो मेंबर तो मान गए, लेकिन 2 देशों ने इन्हें रेटिफाई नहीं किया और ये दोनों देश थे तुर्की और हंगरी। हंगरी की ये समस्या थी कि ये दोनों देश हंगरी की इंटरनल पॉलिटिक्स पर कमेंट मारते थे और ख़ास करके हंगरी के जो पीएम है विक्टर ओरबान और उनकी नीतियों के ऊपर कि भाई इनकी नीतियाँ ठीक नहीं है। तो भाई हंगरी को भी गुस्सा आया और इसके पीएम को भी गुस्सा आ गया। तो हंगरी ने भी इनकी नेटो की अर्जी रोक कर रखी की, लेकिन बाद में हंगरी मान गया और फिनलैंड की अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है चलो हम फिनलैंड की अर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुर्की और फिनलैंड का मसला ये था कि भाई फिनलैंड ने तुर्की के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगा रखा था, यानी कि फिनलैंड की तरफ से कोई भी हथियार तुर्की को नहीं भेजे जाएंगे, तुर्की को बेचे भी नहीं जाएंगे। तो तुर्की ये चाहता था कि फिनलैंड तुर्की के ऊपर लगा हुआ आर्म्स एम्बार्गो हटा दे, तो तुर्की भी फिनलैंड को नेटो का एक्सेस दे देगा। तो फिनलैंड को तो अपनी सुरक्षा प्यारी थी, तो आखिरकार फिनलैंड ने तुर्की के ऊपर लगा हुआ आर्म्स एम्बार्गो हटा दिया कि अब फिनलैंड तुर्की को अपने हथियार दे सकेगा, तुर्की को अपने हथियार बेच सकेगा। तो अब फिनलैंड के रास्ते में कोई मुश्किल नहीं है और आने वाले दिनों में फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन समस्या आती है स्वीडन के मामले में। तो देखिए तुर्की में काफ़ी संख्या में कुर्द लोग रहते हैं जो तुर्की की टोटल आबादी का लगभग 15-20% हो सकते हैं। वैसे तो कुर्द मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे देशों में रहते हैं और इराक में तो इराकी कुर्दिस्तान नाम से एक अलग क्षेत्र भी है जहाँ पर कुर्दों को ऑटोनॉमी मिली हुई है कि वो जैसा चाहे वो वैसा वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन तुर्की में काफ़ी बड़ी आबादी कुर्दों की रहती है। तो तुर्की में रहने वाले कुर्दिश लोग यहाँ पर अपने लिए एक अलग ही देश की डिमांड कर रहे थे कि हमें तो अपना अलग ही देश चाहिए, लेकिन तुर्की उन्हें अलग देश नहीं देता है। तो इनमें से बहुत सारे कुर्द लोगों ने हथियार उठा लिए और तुर्की की सेना से लड़ने लगे। ये लड़ाई 1980-1985 के आसपास से ही चल रही है और इस लड़ाई में बहुत सारे कुर्दिश आतंकवादी संगठन भी बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर मसला आता है स्वीडन का, जो कभी कभी कुर्दों को सपोर्ट कर देता है कि कुर्दों को आज़ादी मिलनी चाहिए और स्वीडन में काफ़ी संख्या में कुर्दिश लोग रहते भी हैं। तो तुर्की ये मानता है कि स्वीडन इन कुर्दिश आतंकवादियों का एक सेफ हेवन बन गया है और पीकेके और FETO जैसे के आतंकवादी संगठन से जुड़े लोग स्वीडन में पनाह लिए बैठे हैं और वहाँ से तुर्की पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा 2016 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को सत्ता से हटाने के लिए तख्ता पलट करने की भी कोशिश की गई थी। तो इसका इल्ज़ाम भी कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप पर आया था। तो तुर्की चाहता है कि स्वीडन इन कुर्दिश ग्रुप के खिलाफ एक्शन ले लें और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने स्वीडन को 120 ऐसे लोगों की लिस्ट पकड़ा दी और बोल दिया कि ये है 120 लोग, आप इन्हें अरेस्ट करो और इन्हें तुर्की को हैंड ओवर कर दो। और इसी के साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि अगर स्वीडन सच में नेटो में शामिल होना चाहता है तो स्वीडन को इन लोगों को गिरफ्तार करके तुर्की को हैंड ओवर करना होगा। तो एर्दोगान ने स्वीडन के आगे शर्त रख दी है कि नाटो चाहिए तो 120 कुर्दिश आतंकवादी हमें दे दो। अभी तक स्वीडन ने इन्हें तुर्की को नहीं सौंपा है, जिसकी वजह से तुर्की ने अभी तक स्वीडन की नेटो की अर्जी को रेटिफाई नहीं किया है। हालांकि देखा जाए तो स्वीडन ने यहाँ पर एंटी टेरर बिल पेश किया है, लेकिन वो मई महीने में ही पार्लियामेंट में आएगा और उसके बाद भी नहीं पता कि तुर्की स्वीडन को नेटो का एक्सेस दे दे या ना दे। और इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच में हमें कुरान जलाने के ऊपर भी टेंशन देखने को मिली थी। दरअसल एक राइट विंग पॉलिटिशियन है जो डेनमार्क का भी सिटीज़न है और स्वीडन का भी सिटीज़न है और इसका नाम है रासमुस पालुदान। तो जब तुर्की ने स्वीडन को नेटो का एक्सेस नहीं दिया तो तब रासमुस पालुदान ने प्रोटेस्ट किया और स्वीडन में जनवरी 2023 को तुर्की की जो एम्बेसी है उसके सामने कुरान को जला दिया। आप देख सकते हैं ये है रासमुस पालुदान जो तुर्की की जो एम्बेसी है उसके सामने कुरान को जला रहे हैं। लेकिन इस चीज़ ने पूरी इस्लामिक दुनिया को गुस्सा दिला दिया कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुमने कुरान जलाने की परमिशन क्यों दी। और इस चीज़ से तुर्की को भी काफ़ी गुस्सा आ गया, क्योंकि तुर्की एक सेक्युलर देश तो है लेकिन तुर्की एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश भी है। तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बोल दिया कि भाई ये एंटी इस्लामिक एक्ट है। हालांकि देखा जाए तो खुद स्वीडन ने भी इसे कंडेम किया, लेकिन स्वीडन ने इस नेता के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो तुर्की ने यह भी बोल दिया कि भाई तुम इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो हम आपको नेटो का एक्सेस भी नहीं देंगे। तो इस वजह से तुर्की फिनलैंड को तो नेटो का एक्सेस दे दिया है लेकिन स्वीडन को नहीं दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर मामला चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर तुर्की में मई महीने में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा समय से एर्दोगान तुर्की की सत्ता में है, जिससे तुर्की में काफ़ी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है इनके अगेंस्ट। और इस बार के इलेक्शन में एर्दोगान का जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे समय में अपने आपको तुर्की की जनता की नज़रों में टफ दिखाने के लिए, हार्ड दिखाने के लिए, माचो मैन दिखाने के लिए ही भी एर्दोगान स्वीडन का एक्सेस नेटो में रोक रहे हैं ताकि ये मुद्दा गर्म रहे और तुर्की की जनता एर्दोगान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे। तो यहाँ पर यह है पूरा मामला, जिसकी वजह से तुर्की ने नेटो में स्वीडन का एक्सेस रोक रखा है। अब जो भी होगा तुर्की में होने वाले चुनाव के बाद ही होगा, जो मई महीने में होने वाले हैं, कि क्या स्वीडन फिनलैंड की तरह नेटो का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।